हेलो दोस्तों। आज हम वीएस कोड के थ्रू आरडीएलसी लेआउट में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। उस रिपोर्ट का मेन मोटिव क्या है, वो सारी चीज़ हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। तो जैसे पहले मेरी तरफ से बनाई हुई रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, फिर इसकी जैसे अपन तैयार करते हैं वो आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। ठीक है। बेसिकली क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट होती है या कोई उसको आइटम वाइज सेल्स और परचेज डाटा चाहिए, तो उसके लिए मैंने चीज़ बनाई है। ये बेसिक भी क्लियर करता है, बेसिक टू एडवांस भी क्लियर करता है। मतलब बेसिक तो करता है लेकिन कुछ चीज़ इसमें एडवांस भी आएगी, मतलब एडवांस भी आपकी टॉपिक्स क्लियर होएंगे। तो वो चीज़ें हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ हम ऐसी रिपोर्ट बनाकर लाएंगे। ये मैंने फेच डाटा किया है, अभी आरडीएलसी लेआउट पे वर्क नहीं किया है, केवल डाटा गेट किया है। ठीक है। ये टाइप सेल और परचेज, टू टाइप के। ठीक है। वो आइटम है जो सेल भी हुए हैं और परचेज भी हुए हैं। ये अकाउंट नंबर, ये कस्टमर नंबर, जिनको सेल किया है वो कस्टमर नंबर, जिनको परचेज, जिनसे परचेज किया है वो क्या है, वेंडर नंबर। ये आइटम का नेम हो गया, ये आइटम की क्वांटिटी होगी, और उस आइटम की क्वांटिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट नंबर हो गए, और ये यूनिट ऑफ मेजर हो गया। ठीक है। इस प्रकार से हम डाटा फेच करेंगे। तो देखो, बेसिकली हम डाटा कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले इसका विजुअलाइजेशन होना जरूरी है। मतलब हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि हम डाटा कहाँ से लाएंगे, कौन कौन सी डाटा आइटम होंगे, कौन कौन सा पैरामीटर होगा, कौन कौन सी वेरिएबल होंगे, क्या क्या, कौन कौन से ट्रिगर पे उनको रन करवाना है, वो सारी चीज़ हम पहले विजुअलाइजेशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम रिपोर्ट के ऊपर वर्क करेंगे। सॉरी। तो मैंने आपके सामने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्स बनाया है, देखो। टू टेबल से डाटा गेट करेंगे, सेल्स शिपमेंट लाइन और परचेज रिसिप्ट लाइन। ठीक है। जिनमें वो क्या क्या वैल्यू लेके आएगा, क्या कौन कौन से कॉलम्स लाने हैं, मेरे को टाइप लाना है यानी सेल और परचेज, अकाउंट नंबर यानी कस्टमर का या वेंडर का नंबर, ये आइटम का नंबर हो गया, उस आइटम से रिलेटेड क्वांटिटी हो गई, और उसका डॉक्यूमेंट नंबर हो गया, और उसकी क्या होगी, यूनिट ऑफ मेजर हो गया। ठीक है। ये सारी चीज़ है। तो आइए चलते हैं हमने वर्किंग डैशबोर्ड में, और हम यहाँ रेडी करते हैं। ठीक है। ये मेरे पहले से बनाई हुई रिपोर्ट है, तो इसको तो नहीं, लेकिन हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर उसको तैयार करेंगे। ठीक है। मैं यहाँ न्यू पे जाता हूँ, मैंने यहाँ नेम दे दिया आइटम वाइज परचेज सेल, परचेज सेल डॉट ए एल। ठीक है। ये मैंने इसका नेम दे दिया, नेम दे दिया। यहाँ मैं आईडी रखूँगा उस रिपोर्ट की, तो आईडी और नेम दोनों चीज़ होगा। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ टी रिपोर्ट, सॉरी, टी रिपोर्ट। ठीक है। टी रिपोर्ट एंटर। टी रिपोर्ट करते हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपने पास में शो हो जाती है। अब यहाँ हमें ये रिपोर्ट की आईडी, ठीक है, मेरी जो आईडी है मैंने ये आईडी दे दी, सॉरी, और यहाँ रिपोर्ट का नेम, यहाँ मैंने नेम दे दिया आइटम वाइज, डबल एंड कॉमा लगा के स्टार्ट करेंगे, आइटम वाइज सेल्स परचेज स्लेस, मैं लिखता हूँ जेके। ठीक है। ये मेरा कोड वर्ड है, ताकि पहले इस नेम से पहले से रिपोर्ट बनी हुई है, तो डाटा एक दूसरे से ओवरलैपिंग ना हो, इसलिए मैंने डॉट जेके अंडरस्कोर जेके लगा दिया। ठीक है। या मैं इसको ये नाम भी दे दिया। ठीक है। ये रिपोर्ट की आईडी मिल गई, और रिपोर्ट को नेम देखो, आईडी पे क्या आ रहा है, दिस इज नॉट वैलिड 50,000, ये है। ठीक है। अब कोई किसी प्रकार का एरर नहीं आ रहा। ये यूजर्स कैटेगरी, रिपोर्ट एंड एनालिसिस, एप्लीकेशन एरिया, ऑल, डिफॉल्ट, रेंडरिंग, लेआउट, नेम। ठीक है। ये सब बेसिक चलता आ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ हम डाटा आइटम लेंगे, और चले नीचे। ठीक है। अब हम सबसे पहले डाटा आइटम पे वर्क करते हैं। डाटा आइटम से क्या क्या फील्ड की वैल्यू लानी है, तो वेरिएबल लेकर वो लाना। जैसे रिपोर्ट का लेआउट क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ टाइप की जगह, एक्सेल की जगह क्या होगा, आरडीएलसी।
सॉरी, यहाँ होगा RDLC या RDLC, और यहाँ उस रिपोर्ट का नेम दे दो जिस नेम से आपने लेना है। जैसे मैंने लिया आइटम वाइज सेल्स, सॉरी परचेज अंडरस्कोर JK, ठीक है। ये एक्सेल में नहीं, ये RDL में चाहिए हमारे, ये मैंने इसका दे दिया, ठीक है। इतना करने के बाद में हम चलते हैं आगे। सबसे पहले जो डाटा आइटम क्या रहेगा, जो डाटा आइटम हम मैं इंटीजर डाटा आइटम से वो वैल्यूज लाऊंगा। चाहने को तो जैसे दोनों डाटा आइटम से भी ला सकते थे, लेकिन वो क्या होता है फिर एक बार में एक ही टेबल का डाटा प्रेजेंट करता है उस एक्सेल में, दोनों टेबल्स का डाटा प्रेजेंट नहीं करेगा। एक बार सेल्स का कर दिया तो परचेज का नहीं करेगा, परचेज का कर दिया तो सेल्स का डाटा प्रेजेंट नहीं करेगा। इसलिए मैं डाटा आइटम इंटीजर ले रहा हूँ, और उस इंटीजर से सेल्स शिपमेंट लाइन और सेल्स रिसिप्ट लाइन दोनों टेबल से क्या करूँगा, डाटा गेट करेंगे। डाटा गेट करके उनको प्रेजेंट करेंगे, और कौन कौन सी फील्ड में लाना है, टाइप में लाना है, अकाउंट नंबर लाना है, आइटम नंबर लाना है, क्वांटिटी लाना है, डॉक्यूमेंट नंबर लाना है, ये और यूनिट ऑफ मेजर में लाना है। इस प्रकार से अपने को लाना है। तो चलते हैं सॉरी, इसके बाद में मैं सबसे पहले यहाँ वेरिएबल वाले में चलता हूँ, और जो जो मेरे को वेरिएबल लेने हैं वो वेरिएबल लेके यहाँ प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। और वेरिएबल प्रेजेंट कर दिया, इसके साथ साथ एक फंक्शन भी क्रिएट करते हैं। उस फंक्शन को कहाँ कॉल करवाना है वो भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ रिपोर्ट के ट्रिगर है, और रिपोर्ट के तीनों ट्रिगर में वो मैं ले आता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डाला की ट्रिगर, ठीक है, ऑन वाटरिंग। सबसे पहला है ऑन प्री डाटा आइटम, सबसे पहला ट्रिगर है ऑन प्री डाटा आइटम, फिर ऑन आफ्टर गेट रिकॉर्ड, फिर ऑन पोस्ट डाटा, ठीक है। तो मैंने डाला ऑन प्री डाटा रिपोर्ट, इससे पहले ऑन प्री ये आए, मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक देता हूँ। ये डाटा सेट के बाद में एक सेकंड रुकना, ठीक है। ये मेरी रिपोर्ट थी। यहाँ डाटा आइटम लेंगे हम। सबसे पहले जो डाटा आइटम लूँगा मैं इंटीजर से वैल्यू लूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिया इंटीजर, इंटीजर, और इधर टेबल सोर्स भी कहाँ से आ गया, इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर लेने से पहले एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा अपने को, इंटीजर, ठीक है। तो वेरिएबल में हम ग्लोबल वेरिएबल में जाकर अपना वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, वेरिएबल ले लिया इंटीजर और इंटीजर। अब इसके कॉलम है, वो कॉलम की बात करें तो कॉलम में हमने क्वांटिटी, टाइप, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ थी, ठीक है। तो करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल पार्ट में चलते हैं, और वेरिएबल पार्ट में जाके यहाँ मैंने लिया सबसे पहले टोटल रिकॉर्ड, टोटल REC बोलते हैं, ये टोटल रिकॉर्ड। जो जो वेरिएबल लेना है, जैसे इंटीजर है
तो उन सारे वेरिएबल को मैं एक साथ पुट ले लूँगा, ठीक है। फिर टोटल SREC मतलब सेल्स के रिकॉर्ड, ठीक है, कोमा टोटल पी रिकॉर्ड मतलब परचेज के रिकॉर्ड, और ये सारे क्या हो गए, इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। फिर है जो 2 टेबल्स से मेरे को डाटा लाना है, उन टेबल्स का क्या ले लेंगे हम, वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो सेल्स शिपमेंट लाइन रिकॉर्ड, कौन सी टेबल है, सेल्स शिपमेंट लाइन, ठीक है। सेल्स शिपमेंट लाइन से हो गया, लाइन का वेरिएबल ले लिया। अब हम लेंगे परचेज, ये परचेज पूरा नहीं लिखते, परचेज रिसिप्ट लाइन रिकॉर्ड परचेज रिसिप्ट लाइन, ये नीचे रही, और इसका वेरिएबल भी हमने ले लिया, ठीक है। परचेज रिसिप्ट लाइन हो गया। फिर इसके बाद में जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी हमारे पास में रहती है। क्वांटिटी का डाटा टाइप क्या रहेगा, डेसिमल, क्वांटिटी डेसिमल, ठीक है। इसके बाद में आइटम नंबर हुआ, आइटम नंबर कोमा DOC नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर, कोमा यूनिट ऑफ मेजर, कोमा अकाउंट नंबर, ये सारे क्या है, कोड टाइप के, ठीक है। ये मैंने दे दिया कोड टाइप, ठीक है। ये कोड टाइप के ये वेरिएबल ले लिए, ये ग्लोबल वेरिएबल थे, ठीक है। अब ग्लोबल सॉरी वेरिएबल लेने के बाद में रिपोर्ट के कुछ ट्रिगर होते हैं, जैसे ऑन प्री डाटा आइटम, ऑन आफ्टर गेट डाटा आइटम और ऑन पोस्ट डाटा आइटम। तो मैं ऑन प्री के ऊपर कुछ फंक्शन राइट करूंगा, यानी लोकल फंक्शन लिखेंगे, और उस लोकल फंक्शन को हम यहाँ कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो मैं गया यहाँ टी ट्रिगर, ये यहाँ क्यों नहीं आ रहा, इसका सीधा सा है, एक सेकेंड। हाँ, जो डाटा आइटम आएगा वो कॉलम्स के नीचे आएगा, तो सबसे पहला है ऑन प्री डाटा आइटम, ठीक है, ये मैंने लिया, और मैं इसको ट्रिगर को ऑल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो से क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, 3 ट्रिगर, ठीक है। अब यहाँ जाकर मैं नेम रीनेम कर दूंगा, ऑन आफ्टर गेट रिकॉर्ड और ऑन प्री ऑन पोस्ट डाटा आइटम, ठीक है। मेरे को सबसे पहले ऑन प्री के ऊपर एक फंक्शन राइट करना है, जो क्या करके लाएगा, काउंट करके लाएगा, काउंट टोटल रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा, इसको फंक्शन बनाया काउंट टोटल रिकॉर्ड, ठीक है। ये मैंने किया और कंट्रोल G किया, और यहाँ मैंने फंक्शन बनाए, ठीक है। जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन बनेगा लोकल प्रोसीजर, यहाँ जाके मैं टाइप करता हूँ, टी लोकल प्रोसीजर, सेकेंड टी लोकल प्रोसीजर,
हम्म ठीक है, यहाँ जाएगा टी प्रोसीजर और उस प्रोसीजर का नेम डाल दो जो हमने वो बनाया था। ठीक है, ये टोटल काउंट करेगा टोटल रिकॉर्ड्स। अब टोटल रिकॉर्ड्स काउंट करने के लिए इसमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, कैसे कैसे वर्क करेगा, इसके ऊपर पुट करते हैं। ठीक है, तो मैंने ग्लोबल वेरिएबल ले लिए थे, सेल शिपमेंट लाइन और सेल परचेज रिसिप्ट लाइन, यहाँ से मैं इनको डाटा को पुट कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बिगिन एंड में गए, बिगिन एंड में जाके सबसे पहले सेल शिपमेंट लाइन को क्या करेंगे, रीसेट, सेल्स शिपमेंट लाइन डॉट रीसेट। ठीक है, एंटर। सेल शिपमेंट लाइन को रीसेट किया, फिर लगाएंगे सेट रेंज। ठीक है, तो सेट रेंज किस किस पे रहेगा, आइटम को से करके लाएगा सबसे पहले फाइंड। ठीक है, तो सेल शिपमेंट डॉट सेट रेंज टाइप हो कोमा सेल शिपमेंट लाइन डॉट टाइप आइटम। नेक्स्ट, सेल शिपमेंट डॉट सेट फिल्टर। ठीक है, जिसकी क्वांटिटी 0 से ऊपर हो, ठीक है, उसी को फाइंड करेगा यानी फिल्टर करें। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ क्वांटिटी, सेल शिपमेंट की क्वांटिटी कोमा ग्रेटर देन 0। ठीक है, आप %1 लगाकर भी इसको कर सकते हो। तो ये किया, फिर करेगा टोटल, टोटल रिकॉर्ड, टोटल रिकॉर्ड इक्वल टू, टोटल रिकॉर्ड इक्वल में डाल दो सेल शिपमेंट लाइन डॉट काउंट। वो काउंट करके वैल्यू किस में डाल देगा, टोटल रिकॉर्ड में डाल देगा, किसकी, सेल शिपमेंट लाइन की, यानी जितने में सेल किया डाटा उसको रिकॉर्ड काउंट करके सेल शिपमेंट में वो डाटा पुट कर देगा। इसी के साथ सेल शिपमेंट का हो गया, इसको किया एल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, ये क्या हो गया, कॉपी हो गया, यानी सेम। अब यहाँ सेल शिपमेंट की हुई थी तो यहाँ किसकी होगी, परचेज रिसिप्ट लाइन की। तो मैं इस लाइन को क्या कर लूँगा, कॉपी, कॉपी करके ये जो भी है इस जैसे शकल के, उनको मैं कंट्रोल डी दबा कर क्या कर लूँगा, सेलेक्ट, और कंट्रोल वी कर लूँगा। देखो एक ही साथ सारी चीज़ लिखी गई। ठीक है, इसको कर देंगे कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करने के बाद में सेव किया, यहाँ सबसे पहले नीचे वैल्यू कर देंगे, हम डालेंगे टोटल आरईसी, मतलब टोटल रिकॉर्ड तो डालेगा, टोटल रिकॉर्ड इक्वल टू टोटल परचेज रिकॉर्ड प्लस टोटल सेल रिकॉर्ड। ये अपने पास में वैल्यू टोटल रिकॉर्ड में लाकर रख दी। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब इस प्रोसीजर को कहाँ कॉल करवाया हमने, ऑन प्री पे। ठीक है, ये वाला पार्ट मेरे को अनवांटेड लगता है, तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट के देन छोड़ो, अभी छोड़ो इसको, थोड़ी देर बाद में इसको कमेंट कर देंगे। ठीक है, और ये ऑन प्री, ये काउंटेबल, काउंट टोटल रिकॉर्ड, ये काउंट करके ले आए यहाँ। काउंट करने के बाद में, काउंट होने के बाद में हम आगे नेक्स्ट करेंगे। देखो, यदि टोटल रिकॉर्ड 0 या 0 से अपर हो तो वो कितनी बार चले, यानी कंट्रोल करें, इसको कंट्रोल करेंगे भाई। अगर रिकॉर्ड मिले ही नहीं तो वो एक ही बार चले, अगर एक से जितने रिकॉर्ड मिलते हैं तो उनके लिए उतनी बार वो प्रेजेंट हो, रिकॉर्ड अपनी रिपोर्ट चले। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन पीरी डाटा आइटम पे, ऑन पीरी डाटा आइटम, ये ऑन पीरी डाटा आइटम के ऊपर ये कोड लिखा हुआ है हमारा काउंट का,
ठीक है। तो इसके नीचे मैं लिखता हूँ इफ टोटल रिकॉर्ड ग्रेटर देन 0 यानी 0 से ऊपर है तब चलेगी। ठीक है। फिर इंटीजर डॉट सेट रेंज नंबर कोमा 1 कोमा टोटल रिकॉर्ड। ठीक है। ठीक है। इसके आगे फिर एल्स करते हैं तो ये हट जाता है। मैंने किया एल्स एंटर इंटीजर डॉट सेट रेंज नंबर कोमा 1 और ये किया एंटर। और अब की बार हम इफ यदि टोटल सेल रिकॉर्ड ग्रेटर देन 0 है देन if sales cement line dot find set। ठीक है। डॉट फाइंड सेट देन ठीक है। यदि शिपमेंट्स लाइन फाइंड सेट होता है तो ये चले इस टोटल रिकॉर्ड 0 से है। ठीक है। अभी मैंने ऑन प्री डाटा आइटम के ऊपर ये कोड राइट किया है। ठीक है। इसके बाद में सेल्स शिपमेंट का हो गया तो ऐसा का ऐसा ही मेरे को चाहिए परचेज रिसिप्ट लाइन का। परचेज रिसिप्ट लाइन। ठीक है। ये फाइंड सेट हुआ। ठीक है। ये ऑन प्री डाटा आइटम पे हमने ये चीज राइट कर दी। इसके बाद में ऑन आफ्टर गेट रिकॉर्ड जो चलेगा, ऑन आफ्टर गेट रिकॉर्ड पे हम कोड राइट करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने किया यदि इंटीजर वैल्यू, ठीक है, यदि इंटीजर टोटल रिकॉर्ड से कम है, नंबर और से कम है तब ये रिकॉर्ड चले। ठीक है। तो मैंने लिखा इफ इंटीजर डॉट नंबर लेस देन इक्वल टू टोटल सेल्स रिकॉर्ड देन बिगिन एंड। ठीक है। तो ये सेल्स का है। अगर सेल्स की रिकॉर्ड नंबर से कम है तब, ठीक है, तो DOC डॉक्यूमेंट नंबर इक्वल टू मैं डाल दूँ सेल्स रिसिप्ट लाइन डॉट डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट आईडी नहीं, डॉक्यूमेंट नंबर डॉट डॉक्यूमेंट नंबर। फिर आइटम नंबर में पुट कर दो सेल्स सीमेंट डॉट नंबर। ठीक है। एंटर। क्वांटिटी में पुट करो सेल सीमेंट लाइन डॉट क्वांटिटी। ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मेजर में पुट करो
सेल्स शिपमेंट लाइन डॉट यूनिट ऑफ मेजर कोड। शिफ्ट प्लस एंटर। फिर ACC मतलब अकाउंट नंबर क्या है, उस कस्टमर है या वेंडर है, ठीक है। तो सेल्स शिपमेंट लाइन डॉट सेल टू कस्टमर नंबर, ठीक है। ये अकाउंट नंबर हो गया। अभी हम कौन सा टाइप लें, सेल्स का लेना है, तो मैंने लिया यहाँ टाइप सेल्स। तो टाइप नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे इसका टाइप इक्वल टू, मैंने हार्ड कोड में दे दी सेल्स, ठीक है। और ये, और मैंने इसको कॉपी कर दिया, क्योंकि मैं इस नाम से क्या बनाऊंगा, वेरिएबल बनाऊंगा। कंट्रोल-C कंट्रोल-G किया, जहाँ पर अपने ग्लोबल वेरिएबल है वहाँ ये पहुँच जाता है। मैंने किया कंट्रोल-V और ये कर दिया मैंने टेक्स्ट टाइप का, ठीक है। टेक्स्ट टाइप का मैंने वेरिएबल पुट ले लिया। एक सेकेंड, ओके, ठीक है। वापस चलते हैं अपने ऑन आफ्टर गेटर कोड पे, और यहाँ किया मैंने इसको सेल्स और ये डबल सेमीकोलन वापस पुट किया, ठीक है। अब ये सेल्स का पूरा, तो सेल्स के बाद में किसका चलेगा, परचेज का। तो मैं लिखता हूँ सेल्स शिपमेंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये शिफ्ट प्लस एंटर, ये एंटर कर दो, फिर एंड हो गया। इसके बाद में दूसरा परचेज रिसिप्ट के लिए चलेगा। तो परचेज रिसिप्ट के लिए क्या रहेगा, मैं लिखता हूँ एल्स बिगिन एंड। कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को सेम कॉपी करो और यहाँ पेस्ट करो। पेस्ट करके जहाँ जहाँ सेल्स शिपमेंट लाइन है वहाँ वहाँ क्या कर दो, परचेज रिसिप्ट लाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ परचेज रिसिप्ट लाइन को कर लिया मैंने कॉपी, और वापस चले अपन, वापस चले के जहाँ जहाँ भी है सेल्स शिपमेंट लाइन वाले, उनको क्या कर लेंगे, कंट्रोल-D यानी डुप्लीकेट, और यहाँ कर दो पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करके सेव। और यहाँ परचेज नहीं, यहाँ सेल्स नहीं, यहाँ होगा परचेज, यहाँ सेल टू कस्टमर नहीं, बाय फ्रॉम वेंडर नंबर। बाय फ्रॉम वेंडर नंबर। तो यहाँ तक तो ऑन आफ्टर गेटर कोड पे भी हमने ये पुट डाल दिया कोड। अब इसके बाद में ऑन प्री पे तो कुछ आएगा नहीं, ट्रिगर पे सारी चीज होएगी। अब इसको देखकर रन करते हैं, रन करके देखते हैं क्या है, कुछ कमी तो नहीं है। पहले सबसे पहले वो इसके बाद में हमने फील्ड तो कॉलम तो डाले नहीं, सॉरी, तो कॉलम पुट करेंगे सबसे पहले। इसके बाद में डाटा आइटम इंटीजर लिया, ये कॉलम नेम, सबसे पहले कॉलम लेता हूँ मैं टाइप, ये कॉपी करो और दे चलो सोर्स नेम में क्या दे दो, टाइप। सॉरी, क्यों टाइप नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अपना कॉपी किया उधर से पेस्ट कर दो, ठीक है। ये अपना ये हो गया। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो से वापस कॉपी हो गया, 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम लेते हैं हम अकाउंट नंबर का, और ये अकाउंट नंबर में किया मैंने कॉपी, और टाइप की जगह क्या कर दिया अकाउंट नंबर। इधर आ जाओ, अकाउंट नंबर के बाद में आइटम नंबर,
आइटम नंबर, ये आइटम नंबर को कॉपी किया और यहाँ किया इसको पेस्ट आइटम नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद में आइटम नंबर के बाद में है क्वांटिटी, क्वांटिटी को किया कॉपी और यहाँ पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल एस, सेव, क्वांटिटी हो गई। अब डॉक्यूमेंट नंबर और यूनिट ऑफ मेजर, ठीक है। तो DOC डॉक्यूमेंट नंबर और एक लास्ट फील्ड हो रहती है अल्ट प्लस अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो से ऊपर की जो सेम चीज़ है वो वैसी वैसी कॉपी होके आ जाती है। हम लेते हैं यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट ऑफ मेजर कंट्रोल C किया और यहाँ करके कंट्रोल V, ठीक है। ये हमने फील्ड लगा दी पहले, ठीक है। जो कैप्शन नेम है वो देना है, वो भी देते हैं हम। मैं जाता हूँ यहाँ कैप्शन इक्वल टू, इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जब सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बंद होने के बाद में इसका कैप्शन नेम हो गया, ये लगभग अपनी रिपोर्ट तैयार है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देखते हैं। सबसे पहले एक एक चीज को देखते हैं। ग्लोबल वेरिएबल ले लिए थे, ये हो ही गया था, ऑन प्री हो ही गया था, इस फंक्शन को अपने कॉल करवा ही दिया था। ये एक एक्स्ट्रा चीज थी जो मैंने बोला था आपको इसको कमेंट कर देना है। तो कमेंट करने का शॉर्टकट की क्या है वो आपको VS कोड में पता है ही नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो कमेंट करने के लिए कंट्रोल, वो तो शॉर्टकट की के अंदर आ गया, ठीक है। तो कंट्रोल K और C, कंट्रोल K और C, सॉरी ये वाला कंट्रोल Z किया, ठीक है। अब इसको करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस B, पहले तो पैकेज क्रिएट है, तो पैकेज क्रिएट हो गया। किस नाम से हुआ, आइटम सेल्स बाई परचेज JK, ठीक है। तो देखो ये JK, ठीक है। अब इसको करते हैं रन, कंट्रोल R, सिर्फ कंट्रोल R नहीं, कंट्रोल F5। जब ये अपना डाटा आ जाएगा, पुट होके आ जाएगा, तो फिर हम इसके लेआउट पे वर्क करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपको बिजनेस सेंट्रल और नेविजन की टेक्निकल ट्रेनिंग लेनी हो तो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के अंदर आपको लर्न करवाएंगे और असाइनमेंट भी देंगे, वर्क प्रैक्टिस सारी चीज़ रहेगी आपकी, ठीक है। इसके साथ मैं यह सर्च करता हूँ, मैंने सर्च किया, क्या नाम था मेरी का रिपोर्ट का नाम, आइटम वाइज परचेज, देखो ये आ गया सेल्स परचेज JK, ठीक है। MK वाली तो पहले थी। मैं सेंड टू डाटा रेंडरिंग डाटा डॉक्यूमेंट ओनली, ये डाटा पुट होके आ गया और ये JK ओपन होने दो। ओहो, अभी डाटा प्रेजेंट नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, एक बार इसको देखते हैं, ठीक है। चालू रखना। देखो छोटा सा था अपन ने वेरिएबल में, ये अपना काउंट टोटल रिकॉर्ड करता था, तो यह टोटल रिकॉर्ड नहीं, ये टोटल सेल्स के रिकॉर्ड काउंट करेगा, ठीक है। तो ये वाला वेरिएबल क्या करेंगे हम पुट, ये हमारे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी तो मैंने यहाँ पुट किया सेल्स के और कंट्रोल C किया, यहाँ हमारे परचेज वाले रिकॉर्ड काउंट करेगा, ठीक है। तो ये मैंने परचेज वाला डाल दिया, कंट्रोल सेव किया, कंट्रोल S सेव किया और कंट्रोल
F5 इसको पब्लिश किया, अब हमारा रिकॉर्ड डाटा आ जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार हम चाह रहे थे। तो कुछ नहीं, बेसिक इसमें फंडामेंटल, अगर छोटी सी भी कोड में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब राइट करो कोड को तो बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से राइट करना चाहिए। फिर भी कोई लगे आपको तो आप मेरे ईमेल पे आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए हेल्प ले सकते हो। ठीक है, मैं लिखता हूँ आइटम वाइज परचेज जेके। ठीक है, ये किया मैंने सेंड टू डाटा, और इसको किया मैंने एक्सेल में, और इसको किया ओके, और ये मेरा डाटा सेट आ गया। और इसको मैंने किया ओपन। ओपन करते ही देखो अपने पास में जो डाटा आएगा वो कैसा आएगा, देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिपोर्ट के लेआउट पे वर्क करेंगे, वो हम आगे देखो। आ गया डाटा पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये टाइप सेल और परचेज। ठीक है, ये मैं करूँ परचेज तो ये परचेज का डाटा शो हो गया, और मैं यहाँ करूँ सेल्स तो सेल्स का डाटा भी शो हो गया। इस तरीके से हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये हमारा अभी लेआउट पे वर्क नहीं हुआ, अभी हमने डाटा गेट किया है। कौन कौन से टेबल से? 2 टेबल से, सेल्स शिपमेंट लाइन और परचेज रिसिप्ट लाइन से। कौन से डाटा आइटम लेकर? इंटीजर डाटा आइटम से लेकर हमने ये चीज गेट किया। ठीक है, इंटीजर डाटा आइटम। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम इसके आगे वाले लेआउट के ऊपर वर्क करते हैं। थैंक यू।